नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देखते हैं पूछता है इंडिया। कल तक जो लोग मिडिल ईस्ट में सीज फायर को लेकर के लगातार पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे कर रहे थे, आज उन्हें अपना मुंह छिपाने तक की जगह नहीं मिल रही है। आखिर ये तो होना ही था। जिस सीज फायर की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी, उसका हश्र यही होना था, जैसा कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है। शहबाज ने ट्रंप के ड्राफ्ट मैसेज को ट्वीट करके पूरी दुनिया में यह ढिंडोरा पीट दिया था कि सीज फायर में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है और उन्हीं की जनता, पाकिस्तान की जनता उस पूरे एक्सपोस्ट पर पाकिस्तान के सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर काबिज शहबाज शरीफ को घेरते हुए नजर आई थी। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की उस भूमिका की मिट्टी पलीद हो गई जब इजराइल ने लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर डाला है। सीज फायर की जो झूठी स्टोरी पाकिस्तान ने फैलाई थी, उसकी हकीकत सामने आ गई है और पाकिस्तान दलाल है, यह थ्योरी पूरी तरीके से साबित हो गई है। सीज फायर पर पप्पू कैसे बना है पाकिस्तान, खबर की एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। मिडिल ईस्ट जंग पर सर्वदलीय बैठक में जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की गई, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान समेत कई लोगों को मिर्ची भी लगी जब एस जयशंकर ये कहते हुए नजर आए कि जो देश दलाली करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर, उन्हें करने दीजिए। लेकिन सच भी तो है ये, क्योंकि साच को आज क्या और आखिरकार पाकिस्तान के बड़बोलेपन, बड़े बड़े दावे, सीज फायर की झूठी स्टोरी में ये उसके दलाल होने की थ्योरी पूरी तरीके से साबित हो गई है। ये इसलिए भी साबित हो गई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक एक्सपोस्ट लिख करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजा जाता है और वो उसे एज इट इज जैसा का तैसा कॉपी पेस्ट करके ट्वीट भी कर देते हैं पोस्ट को सोशल मीडिया पर। और उसके बाद उनकी फजीहत शुरू हो जाती है कि उसमें जो लाइन लिखी गई थी कि पाकिस्तान के पीएम के लिए ये मैसेज है, वो ड्राफ्ट भी हटाना भूल गए, एडिट करना भूल गए। मिडिल ईस्ट जंग को बहुत सारे लोगों ने यह समझा कि हम खुद को शांति दूत बताएंगे और मिडिल ईस्ट जंग में खुद को शांति दूत बताने वाला पाकिस्तान सिर्फ दलाल हो सकता है। इसका तो खुलासा शहबाज के ट्वीट से ही हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है। और रही सही कसर इजराइल ने पूरी कर दी। आखिर कैसे, वो भी आपको समझा देते हैं। पाक पीएम शहबाज ने ट्वीट कर दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर लेबनान समेत हर जगह तुरंत प्रभावी होगा। लेकिन इजराइल ने इस दावे की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कर दिया कि लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं होने वाला है। इजराइल ने बयान जारी करने के साथ ही लेबनान में बमबारी कर पाकिस्तान के झूठ की हवा निकाल दी। इजराइल ने लेबनान पर पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने बुधवार की रात पूरे लेबनान में हवाई हमलों की झड़ी लगा दी। जानकारी ये मिली कि इजराइल ने 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जिन्हें उसने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने बता दिया। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। इसके अलावा 890 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम, उसका भतीजा भी मारा गया है, ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया। बेरूत में जो हमले हुए उसमें सबसे बड़ा हवाई हमले की जगह पर कई घंटे बाद भी आपातकालीन बचावकर्मी क्षतिग्रस्त इमारतों में लोगों की तलाश करते हुए नजर आए हैं। लेबनान में इजराइल के इन हमलों को यूएस का भी साथ मिल रहा है। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान की तरफ से जो 10 शर्तें रखी गई थी उसमें यह कहा गया था कि आपको हिजबुल्लाह को भी शामिल करना होगा, लेबनान को भी शामिल करना होगा। इजराइल ने अटैक किया, अमेरिका पीछे हट गया और इन सब के बीच में वाही लूटने के लिए एक देश आया जिसका नाम पाकिस्तान है, उसकी भी पोल खुल गई है। लेबनान ने हमलों के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो सीज फायर के लिए बातचीत आगे बढ़ाना अनुचित हो जाएगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज की सीज फायर वाले दावों में कितना झोल है, उसे ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों ने सबके सामने ला करके रख दिया है। दरअसल ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगा दिया है। कौन कौन सी? ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वही पहले ही टूट चुका है और ऐसे में अब बातचीत या सीज फायर तर्कसंगत नहीं रह गया है। यहां तक कि ईरान की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए वो एकत्रित होंगे और उस पोस्ट तक को ईरान की तरफ से डिलीट कर दिया जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है
तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी, जबकि मिडिल ईस्ट से सेना हटाना होगा। यह भी इस शर्त का एक पॉइंट था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर समझौते का पालन नहीं किया गया तो फिर से गोलीबारी शुरू हो जाएगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। अब लेबनान पर इजरायल के सबसे भीषण प्रहार और उसके बाद ईरान अमेरिका के बीच शर्तों को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे, उससे एक बात और साफ हो गई है कि सीज फायर को लेकर के कोई भी ठोस रणनीति पर दरअसल बात ही नहीं बन पा रही है। ट्रंप ने अपनी साख बचाने के लिए अपने दलाल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को अपना मोहरा बनाया और ट्वीट करके फरमान तक सुना दिया। ये वही पोस्ट है जो आप देख रहे हैं अभी। लेकिन कहा जाता है ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया और हो गई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। तो ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब डिबेट शुरू करने से पहले आज के 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह कि सीज फायर की झूठी स्टोरी से पाक के दलाल होने की थ्योरी साबित हो गई है। दूसरा सवाल यह कि ट्रंप ने किसी बड़ी तैयारी के लिए पाकिस्तान के जरिए सीज फायर का झूठा दिखावा आखिरकार क्यों किया। लेबनान पर बड़े हमले के बाद ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कल ही वो तारीख है जिस दिन बातचीत की टेबल पर इस्लामाबाद में दोनों ही देशों से डेलीगेशन को मौजूद होना था। लेकिन ईरान के सख्त तेवर ये बता रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखना होगा कि कल की तारीख क्या नया मोड़ लेकर के आती है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर विराट मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ हैं, अब्बास रिजवी ईरानी समर्थक हैं, बलोच बिलाल बलोच पत्रकार हैं, फ्रांस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वजिया सईद रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से, मेजर शेख नदीम रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले आप ही बताइएगा मेजर शेख नदीम, क्या हुआ? पाकिस्तान ने बहुत सारे दावे किए, खैर उसके दावों के पोल भी खुले उस पोस्ट के माध्यम से, लेकिन अब हिजबुल्लाह पर जो हमले हो रहे हैं, बेरूत में जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ईरान उस टेबल पर आएगा जिसे आप सजा करके बैठे हुए हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को हमने मामू बना दिया। इस वक्त इंडिया टोटली इररिलेवेंट हो चुका है, टोटली आइसोलेटेड है। डिप्लोमेटिकली इंडिया कहीं नजर नहीं आ रहा, इसलिए आप लोगों को ये मिर्चें लग रही हैं। जहां तक ताल्लुक है तो देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज फायर है, वी हैव अवर्टेड थर्ड वर्ल्ड वॉर, वी हैव अवर्टेड द डेवास्टेशन, ठीक है, दैट कैन लीड टू द डिलीशन ऑफ अ होल, आप कह लें कि पूरी तहजीब, ठीक है, ये पूरी आप तहजीब डिलीट करना चाह रहा था वो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज सेव्ड ईरान। हमारा जो टारगेट था, जो मकसद था, जो एम है, बिकॉज वी आर द लीडर ऑफ इस्लामिक उम्मा, कि हमने इस्लामी ममालिक को सेव करना है। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की कि जी सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, जाएं वहां से जरा फायर करें ईरान के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह वी मेंटेन दैट पीस, और अभी ये ट्रूथ फ्रेजाइल बिल्कुल उसमें है, डेफिनेटली है, लेकिन अभी लीडर्स आ रहे हैं, अभी कोई शरायत तय नहीं हुई। पहली सिर्फ कंडीशंस थी जो तय हुई थी, वो ये थी कि अमेरिका जो है स्टॉप कर दे। अमेरिका ने 2 हफ्ते के लिए कहा कि ठीक है, वी आर रेडी टू गिव द पॉज। मोर ओवर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दें। ईरान ने कहा ठीक है, वी आर रेडी टू ओपन दी हॉर्मुज। अब ये जो बातें हो रही है 10 नुकात, 15 नुकात, 100 नुकात, ये टेबल के ऊपर राइटिंग में आएंगी, और जब इनसे डिसाइड होगा, आपस में निगोशिएशन होगी, और जब टेबल पर आते हैं तो डेफिनेटली गिव एंड टेक होता है, और उस जगह पर एग्रीमेंट हो जाता है। अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, वहां होता है जहां दोनों के लिए विन विन पोजीशन हो। तो पाकिस्तान के लिए आपको ये नोट करा दूं कि जेडी वेंस आ रहे हैं, ठीक है, और विटकॉफ आ रहे हैं, कृष्णर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और ये यहाँ एग्रीमेंट होगा, अल्लाह ने किया। तो जहां तक ताल्लुक है इजराइल का, देखिए दुनिया में इस वक्त 2 मुल्क हैं जो इससे खुश नहीं है। एक तो आप लोगों ने बताई थी, आप देख रही हैं किस तरह से आपको प्रॉब्लम है, आप लोग कितने खुश नहीं है, और या इजराइल है। तो दोनों का ताल्लुक है कि ये किसी तरह से इसको सैबोताज किया जाए और इसको पूरी कोशिश किया, जिससे दलाली करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको पड़ रही है, आपके यहाँ पर पोस्ट किस तरीके से आ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बिना एडिट किए उसे किस तरीके से पोस्ट कर देते हैं, वो हम सब कुछ देख रहे हैं। अब आगे बढ़ूं उसके पहले एक और खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता दूं कि इस्लामाबाद में वार्ता से पहले ईरान ने नई शर्त रख दी है कि लेबनान पर इजरायली हमले रुके। ईरान की तरफ से ये कहा गया है, नहीं तो वार्ता में शामिल नहीं होंगे। इजरायल के हमले सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि लेबनान को डील में शामिल करने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है, और ये कोई नई मांग नहीं है। मेजर विराट,
ये मांग तो पहले से की जा रही थी ईरान की तरफ से, और बाकायदा जो पॉइंटर्स थे उसमें भी ये तय किया गया था कि हिजबुल्लाह पर, बेरूत पर कोई हमले नहीं होने चाहिए। बावजूद इसके जब इजराइल नहीं रुका, तो अब क्या लगता है आपको कि कल की बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा? बातचीत तो खैर 3 राउंड के पहले भी हुई थी, नतीजा क्या निकला युद्ध? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये बातचीत होगी, क्योंकि अभी तो जैसा संकेत मिल रहे हैं लेबनान पे वैसे ही हमला हो गया है, तो अब मुश्किल है कि ईरान विल कम टू दी टॉकिंग टेबल। और जैसा कि अभी मेजर शेख साहब बता रहे थे कि भारत के लिए बहुत दिक्कत की बात है। देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत पाकिस्तान के लिए ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये अगर बातचीत नहीं होगी तो अपने आप ये मुंह की खा जाएंगे। दूसरी चीज, मैं एक और जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया को डिप्लोमेटिकली ये कह देना कि इंडिया डिप्लोमेटिकली आउट है, ये बहुत ही गलत आइडिया होगा मेजर साहब का। और इनको ये भी पता होना चाहिए कि जैसा कि ट्वीट इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सब कुछ उनको जो बताया जाता है, जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो वही फॉलो करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और शहबाज शरीफ जी इज अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। इनके जो भाई साहब थे उनकी वजह से ये बन गए हैं, अदरवाइज ही इज एन एक्सट्रीमली वीक प्राइम मिनिस्टर। पूरा देश कैसे चलता है वो इट इज बिकॉज ऑफ द फील्ड मार्शल आर्मी की का वहां पे हुकूमत है, इसके अलावा और वहां पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसा कुछ नाम तो है नहीं। एक वीक प्राइम मिनिस्टर को पीछे से चला रहे हैं फील्ड मार्शल मुनीर, और उनको पीछे से चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे वाकये में जो लॉस हुआ है वो पाकिस्तान का है, और साथ में पूरी दुनिया का लॉस इसलिए है क्योंकि ये बातचीत होने नहीं जा रही है। अब बहुत ही मुश्किल है कि ये बातचीत हो, और इन्होंने जो बेसिक शर्तें हैं उसका उल्लंघन किया है कहीं ना कहीं। देखिए इजराइल नहीं चाहता कि बातचीत हो, इसीलिए उसने रात भर में, पिछली रात में 10 मिनट के अंदर 150 से ज्यादा बम गिराए उन्होंने लेबनान में, और वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये पूरी दिक्कत है दुनिया के लिए, पर सबसे ज्यादा ये शर्मनाक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, जिसने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे ये सारी चीजें करी। इनका ठीक से देखिए ट्वीट भी नहीं कर पाए इनकी सरकार। आप समझ सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, तो ये बातचीत क्या करवाएंगे। आई एम हाईली डाउटफुल कि ये ठीक से कुछ भी और कर पाएंगे। हर जगह तो देखिए इन्होंने मुंह की खाई है। और उसके बाद ये कहना कि इंडिया इररिलेवेंट हो रहा है, ये बहुत ही मतलब खेदजनक स्टेटमेंट है मेजर शेख का। आई वुड रिक्वेस्ट कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स को ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक तरफ अपनी तरफ भी देखना चाहिए। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपको भी पॉइंट कर रही होती है। और आप आइसोलेटेड नहीं है, आप इररिलेवेंट नहीं है, आप साबित कर दें। हम स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, पूरी इंडियन की आपको आवाम देख रही है। आप साबित कर दें कि आप डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं है, आप इररिलेवेंट नहीं हो गए, आप मामू नहीं बन गए। ठीक है, वहां शादी हो रही है, आप लोग इनवाइटेड नहीं है इस इतने बड़े इवेंट के अंदर जो इस रीजन के अंदर हो रहा है। ठीक है, और ये इंडिया का अपना रवैया है जिसकी वजह से आज इंडिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। पैसे लेके कर रहे हैं आप लोग, पैसे लेके कर रहे हैं। आपको भी पता है कि इसके पैसे मिलेंगे फील्ड मार्शल मुनीर को, और आपको भी ये पता है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब का एग्जिस्टेंस सर देखिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही वीक प्राइम मिनिस्टर है। वो अपने भाई की वजह से वहां पे मौजूद है, जो किसी समय में इंपॉर्टेंस रखते थे। वो सीएम रहे, वो पंजाब के सीएम रहे हैं सर। ही वाज दी, जो सबसे बड़ा सूबा है उसके सीएम थे। ठीक है, तो उसके बाद ही अगला स्टेप पीएम का ही होता है, एंड ही केम। और अभी उनको पीएम बने हुए तकरीबन कोई 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया सर जी। मान लिया, ये बात मान ली कि उनको सीएम से वो पीएम। कि आप अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अनफोल्ड करें तो आप देखिए कितनी सक्सेस मिली। आप स्टार्ट करें ऑपरेशन सिंदूर से, यू आर एन आर्मी। वही हम बताना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। यू कैन वेरी वेल बेयर मी आउट कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आप सिंदूर से अगर शुरुआत करेंगे तो फिर हम पीछे और चले जाएंगे। हम 1971 से शुरुआत करेंगे। Why would you forget 1971? Why would you forget that? बस यही रह जाता है आपके पास, सिर्फ ह्यूमिलिएशन ही है। चलिए हम उसको छोड़ ही देते हैं। आप लॉजिक से बात करें। मैंने आपसे लॉजिक से बात की। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे आप साबित कर दीजिए कि यू आर इन प्रेजेंट सिनेरियो, यू आर नॉट एट ऑल आइसोलेटेड, यू आर नॉट इररिलेवेंट, यू आर ऑन द सेंटर स्टेज ऑफ द ग्लोबल। प्लीज टेल मी, आप मुझे बताएं। मेजर साहब वी आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। आपके पास देखिए, आपको खुद पता है कि आपकी बिल्कुल ही कंगाल हालत है वहां पे। आपके जो आर्मी चीफ है उन्होंने सुनिए तो उन्होंने खुद को अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करा लिया। आपको पता है कि आपके यहाँ किस तरीके से लगातार इट्स अ डोमिनो इफेक्ट, लगातार आपके यहाँ पे मिलिट्री रूल रहा है। शहबाज शरीफ साहब का तो कहीं कुछ नाम ही नहीं है। वो बेचारे वो ट्वीट भी ठीक से नहीं कर पाते। बात कर रहे हैं, मैंने आपसे एक सवाल किया। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान आ रही है।
इससे पहले भी इजिप्ट के, ठीक है, आपने देखा सऊदी अरब, तुर्की है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये और फिर देखिए इसमें इंडिया का भी फायदा है, इस रीजन का फायदा। जब आप इस स्पेक्ट से इसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जंग सेव की, वट एवर दी कॉज में भी। दूसरी बात यह कि अभी तक कुछ राइटिंग में नहीं आया। ये जो आप बात कर रहे हैं कि लेबनान शामिल था, लेबनान शामिल नहीं था, ये तो टेबल पे जब आएंगे तो बात होगी। अभी तक कोई भी तरफ से कोई एजेंडा राइटिंग में नहीं आया। जंग सेव करने की बात सर, जंग सेव करने की बात तब आप करिए जब जंग सेव हो जाए, है ना। अभी तो आपने पहली बार उनको बुलाया, आपका सेंसेक्स इतना ऊपर चढ़ गया, अब क्या होगा? क्या वो नीचे धड़ाम हो जाएगा? क्या ये बातचीत आपको लगता है कि होने ही वाली? कल आप दूसरा स्टेप देखेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।